हेलो एवरीवन, हाय। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज भी एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। लास्ट टाइम हमने एक वीडियो डाला था जिसमें कि हमने यूके में आने का टाइम, यहाँ पे अगर कोई स्टूडेंट आ रहा है या कोई नौकरी के लिए आ रहा है उसके लिए क्या क्या चीजें उनको ध्यान में रखना है और क्या क्या चीजें अच्छा टाइम है या नहीं है, इस सब के बारे में हमने डिस्कशन किया था। और उस समय हमने पूछा था कि क्या हम आपको अगर जानना है यहाँ के कॉस्ट ऑफ लिविंग के बारे में तो आप लोग पूछना। तो ऐसे बहुत रिक्वेस्ट आए हैं, उन्होंने बोला है कि आप बनाइए ये वीडियो। तो उसी के चलते आज हम लोग दोनों बैठ के ये वीडियो बना रहे हैं जो कि आपको बहुत यूजफुल होगा। आप लोगों को एक महीने एक्जैक्टली कितना खर्चा होता है वो आज हम लोग बताने जा रहे हैं। संतोष ने पूरे एक चार्ट सब बना कर रखा है, एक्सेल शीट में बनाया है। हाँ। एक्सेल शीट दिखाएंगे आपको। हाँ, शुरू कर दो। ओके, सो शुरुआत करते हैं हमारे जो मंथली एक्सपेंसेस का। उसमें सबसे पहले और सबसे जो बड़ा खर्चा आता है वो, चाहे आप यहाँ पे रेंट पे रह रहे हो या फिर आप खुद अपने मकान में रह रहे हो, अगर आपका मॉर्गेज है, रिपेमेंट है, तो वो जो है मॉर्गेज का या रेंट का पैसा रहता है, वो सबसे बड़ा खर्चा है। और हमारा जो खर्चा है उसमें अभी जो पर मंथ देते हैं हम लोग 2590 पाउंड का हमारा मॉर्गेज रिपेमेंट जाता है महीने का। दैट इज माई बिगेस्ट एक्सपेंस, मंथली एक्सपेंस। लेकिन एक तरफ से मतलब दूसरी तरफ से आप देखोगे तो ये अच्छा भी है क्योंकि आप आपके खुद का घर कर रहे हो इंस्टेड ऑफ पेइंग रेंट। एंड रेंट जो है केवल आप देते रहते हो, उसमें आपको कुछ मिलता नहीं है। तो यहाँ पे आप मॉर्गेज दे रहे हो बट घर आपका खुद का हो रहा है। सो दैट्स अनदर गुड पार्ट। अगर आप यहाँ पे आ रहे हो और आ गए हो और मकान लेने की सोच रहे हो तो प्लीज मकान ले लीजिए। लेकिन हाँ, जो हमने किया था, हमने 2 साल का मॉर्गेज फिक्स रखा था इंटरेस्ट रेट। उस वजह से जब मेरा अगले साल रिन्यूअल पे जाएगा तो रिन्यूअल में मेरा मॉर्गेज का पैसा ज्यादा होने वाला है। हमको जो है 1.6% में मिला था, आजकल जो 4.5% मॉर्गेज चल रहा है, और भी ज्यादा हो सकता है। तो दैट इज वन थिंग टू लुक आउट फॉर। और अब आते हैं नेक्स्ट खर्चे पर। जो नेक्स्ट खर्चा है वो घर से रिलेटेड है, वो है काउंसिल टैक्स। हम लोग घर पे रहते हैं तो घर पे रहने का काउंसिल टैक्स देना पड़ता है। और हमारा जो काउंसिल टैक्स है 259 पाउंड है। हमारा 4 बेडरूम हाउस है। अगर आप 3 बेडरूम में रहते हो तो कम होगा, 2 बेडरूम में रहते हो तो और कम होगा, और अब किस एरिया में रहते हो उस पर भी डिपेंड करता है। तो हम लोग जो है किंगस्टन काउंसिल में रहते हैं, तो उस हिसाब से जो किंगस्टन जनरली जो है थोड़ा एक्सपेंसिव काउंसिल है इन टर्म्स ऑफ काउंसिल टैक्स। किंगस्टन, रिचमंड सब थोड़ा एक्सपेंसिव। अगर लेकिन आप थोड़ा सा लंदन से दूर रहते हो तो ये फीस जो है कम हो जाएगा आपका। सो मॉर्गेज से शुरू किया, काउंसिल टैक्स हो गया। अब घर में जो है क्या खर्चा होता है वो भी देख लेते हैं। तो पानी का खर्चा सबसे पहले, वाटर का बिल आता है, कितना आता है? 58 पाउंड का जो है हमारा वाटर बिल आता है हर महीने, विच इज ओके आई वुड से। मतलब पहले बहुत कम आता था, 30 पाउंड कुछ आता था, अभी लेकिन 58 हो गया, ऑलमोस्ट डबल हो गया। लेकिन हमारा जो अगला खर्चा है वो बहुत बड़ा है, वो है इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस। दोनों मिला के हमारा 445 पाउंड 445 पाउंड होता है, विच इज वे टू एक्सपेंसिव। 4 बेडरूम का घर है, लेकिन पहले से ये पैसा दुगना हो गया, डबल हो चुका है, मतलब 200% इसमें बढ़ चुका है ये चीज। तो इट्स वेरी 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 एक्सपेंसिव नाउ। दोगुना नहीं एक्चुअली, उससे भी ज्यादा, मतलब 200 टाइम्स हो गया। लेकिन वो समर में थोड़ा कम हो जाएगा। 200% हो गया, नॉट 200 टाइम्स, 200% ज्यादा हो गया। करेक्ट, समर में थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन फिर भी विंटर में आपको हीटर तो चाहिए। हीटर का भी नहीं है, कपड़ा भी इतना धोते हैं ना, क्योंकि ठंड में स्पेशली हमारा चुंगसी 2-3 कपड़ा लेयर डालकर जाते हैं। वो सब फिर एथलेटिक्स का कपड़ा। ये बात सही बोल रही है, वॉशिंग और ड्रायर का भी है। हाँ, इसलिए ड्रायर भी है। वॉशिंग, ड्रायर और हीटर तो मतलब रात में सोते हैं तो लगता ही है। समर में तो बाहर डाल सकते हैं कपड़ा, उतना नहीं होगा। अगला खर्चा जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, टीवी लाइसेंस। तो मैंने जब यूके आया था उससे पहले कभी इसके बारे में सुना नहीं था कि कभी किसी को भाई टीवी खरीद रहा हूं मैं, ऐसा लगता था यार मेरा टीवी है, मैं घर पे लगाऊंगा, केबल लूंगा, उसको भी पैसा दे रहा हूँ केबल वाले को, तो और क्या फीस देना है। टीवी लाइसेंस क्या चीज होता है, तो ये मैंने कभी पहले सुना नहीं था यूके आने से पहले। अगर आपको ने भी सुना नहीं हो तो आप भी सुन लीजिए। तो यहाँ पे अगर कुछ टीवी लेके आप देख सकते हो, एज लॉन्ग एज देयर इज नो लाइव प्रोग्राम, ऐसे कुछ आ नहीं रहा हो, जैसे बीबीसी का कुछ आता है। बीबीसी का है इसलिए हाँ, वो बीबीसी को ही जाता है वो पैसा। लेकिन फिर भी जो है वो अगर आप नॉर्मल कुछ लगा के कुछ देख रहे हो, जैसे नेटफ्लिक्स है और केवल अमेजन और नेटफ्लिक्स लगा रखा है, तो मेरे को लगता नहीं आपको देने की जरूरत है। लेकिन आप चैनल लोगे जहाँ पे बीबीसी ऐसा जो कि न्यूज आएगा, उसमें लाइव कुछ आएगा, ये वो होता रहता है, उसमें आपको फिर वो बोलेंगे भाई टीवी लाइसेंस क्यों नहीं लिया आपने। तो टीवी लाइसेंस जो है पर मंथ 13.5 पाउंड है अभी। पहले वो कुछ 10 पाउंड था, उससे बढ़ के धीरे धीरे अभी 13.5 पाउंड पे आ गया है वो। हम लोग जब आए थे तो 8-10 पाउंड ही था। हाँ। तो
अब जैसे टीवी की बात की है तो टीवी से रिलेटेड खर्चा भी बता देते हैं। तो हमारा जो केबल का खर्चा आता है, केबल और इंटरनेट दोनों मिला के, वो 79 पाउंड आता है पर मंथ का। तो उसमें ऑब्वियसली मतलब कुछ इसने पैकेजेस लिए हुए हैं, कुछ सोनी वोनी पता नहीं क्या क्या है। मैंने पैकेजेस वो सब इंडियन चैनल मैंने पैकेजेस किया, मैं ये सब देखते भी नहीं है। हाँ बट देखते नहीं, बट लिया हुआ है, या तो फिर डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। मेरे को पसंद था सारेगामापा, हालांकि बिग बॉस भी देखा इस बार, लेकिन अब मेरा वो सब चला गया। अब आई डोंट रियली वॉच नाउ। बट उसका रिलेटेड खर्चा, केबल का खर्चा 79 पाउंड है, वो मैंने बोल दिया शायद ना ऑलरेडी। गुड। और दो ऐसे खर्चे हैं जो भी टीवी रिलेटेड है। तो हमारे घर पे नेटफ्लिक्स कनेक्शन भी है और अमेजन प्राइम कनेक्शन भी है। नेटफ्लिक्स का हम लोग 6 पाउंड पर मंथ जाता है, 599 और 5.99 which is almost 1 पेंस का। तो 6 पाउंड वो, और 7 पाउंड हमारा अमेजन प्राइम का कनेक्शन का जाता है। तो ये दोनों और खर्चे हैं जो टीवी के रिलेटेड है। घर से रिलेटेड एक और खर्चा है, वो है होम इंश्योरेंस। तो अगर आप लोग ने मकान लिया है यहाँ पे तो आप डेफिनेटली जानते होंगे, जो नहीं जानते उनके लिए ये यूजफुल है। हमारा जो है एनुअली हम लोग 350 पाउंड देते हैं होम इंश्योरेंस का, विच इज कम्स रफली अराउंड 30 पाउंड पर मंथ, है ना। 30 पाउंड पर मंथ आ रहा है, रफली 29-30 पाउंड आता है। तो वो हमारा खर्चा आता है मंथली एक्सपेंस। घर के बारे में हो गया। अभी ये खाने के बारे में, ग्रोसरी और मिल्क एंड मोर, क्योंकि हम लोग दूध अलग से लेते हैं ना, मिल्क एंड मोर से लेते हैं। ग्रोसरी का हम लोगों का एक महीने में एवरेज 500 पाउंड होते हैं। वो कभी कभी ज्यादा भी होते हैं, कभी कभी कम भी होते हैं। किसी महीने में मतलब अगर दोस्त लोग को बुला दो या कोई फेस्टिवल है, उस समय ना थोड़ा ज्यादा हो जाता है, नहीं तो 500 से कम भी हो जाता है कभी कभी, कोई कोई महीने में। जिस महीने इंडियन ग्रोसरी सामान लेने के लिए तो उस महीने में ज्यादा हो जाता है, क्योंकि हमारा इंडियन वेजिटेबल्स का प्राइस इधर है ना बहुत ज्यादा है। लेकिन हम लोग इंडियंस को है ना मैक्सिमम टिपिकल वो हमारा ट्रेडिशनल खाना खाने का आदत है, लेकिन उसमें थोड़ा अलग है। मैं कोई मतलब कभी इंडियन खाना नहीं है, मतलब कुछ और खाने से भी उसका चलता है। और संतोष तो मैक्सिमम टाइम घर पे मतलब बाहर से ही मेरा ट्रैवल रहता है। हाँ। और चुंगसी को पसंद है पनीर, तो उसको मैक्सिमम पनीर मिलता है। हाँ। तो मुझे लगता है अगर मैं सिर्फ सेम्सबरी या एसडैक का ही खाना, मतलब इधर का लोकल शॉप का ही खाना, तो मुझे लगता है 500 से थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन जिस महीने में इंडियन ग्रोसरी करता है उस महीने में 500 तो हो ही जाता है ना, क्योंकि 2 बार तो शॉपिंग हो जाता है हमारा। वो है हमारा ग्रोसरी का, वो हम लोग इधर उधर कर सकते हैं। और मिल्क एंड मोर का है कितना है, 55 पाउंड है। महीने का 55 पाउंड दूध का। तो उसपे 2 दूध का बॉटल मंडे को और 2 फ्राइडे को। हाँ। तो 4 दूध का बॉटल आता है, वो मिला के 55 पाउंड। लेकिन अभी हम लोगों ने वो भी कम कर दिया। अभी कम कर रहे हैं, आगे अगले हफ्ते से थोड़ा कम करेंगे, 1 बॉटल कर रहे हैं, क्योंकि अभी सब ट्रैवल कर रहे हैं। मैं ट्रैवल पे जा रहा था, तो चुंगसी का भी कॉलेज शुरू हो गया है। जब उसका कॉलेज नहीं रहता तो उसका सबसे ज्यादा मिल्क कंजम्पशन हमारा चुंगसी करता है। हाँ। घर का हो गया, खाने का हो गया, और अब आते हैं गाड़ी के खर्चे पर। तो मेरा जो मेन खर्चा गाड़ी का होता है वो ऑलमोस्ट 445 पाउंड पर मंथ मेरा जाता है, क्योंकि वो जो कार का लोन वगैरह हो रहता है ना, उसका मिक्स किया हुआ, तो वो सारा मिला मिलो के 455 पाउंड चले आता है उसमें। और उसके अलावा मेरा एक और है, क्योंकि मैंने कुछ गैप इंश्योरेंस करके कुछ लिया था, वो मेरे ख्याल से कुछ एडिशनल 30 पाउंड कुछ जाता है पर मंथ मेरे ख्याल से। वो एक छोटा खर्चा, ज्यादा बड़ा खर्चा नहीं है, 27 पाउंड या 30 पाउंड ऐसा कुछ जाता है ना। तो वो है गाड़ी का खर्चा। पेट्रोल तेल का प्राइस आजकल बहुत बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी क्योंकि मेरा जो गाड़ी हाइब्रिड है उसका फायदा जरूर होता है। मैं लोगों को बताऊंगा कि अगर आपने गाड़ी इलेक्ट्रिक लिया है या हाइब्रिड लिया तो बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। मेरा पर मंथ 70 पाउंड मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं जाता है। 70 पाउंड में पूरा महीना चल जाता है, क्योंकि एक तो गाड़ी बहुत निकलती नहीं है, ये बात भी है। क्योंकि कई बार तो मेरे को लगता है 70 पाउंड में 2 महीने में निकल जाता है। हाँ, बहुत कम मैंने देखा। हाँ, मतलब मैं पेट्रोल बहुत कम, मतलब एक बार भरा दिया तो 2 महीने तक आराम से कुछ नहीं प्रॉब्लम रहता है। अगर लॉन्ग ट्रिप के लिए अगर कुछ गया हाँ, तो है तो हाँ। खर्चा आता है। नहीं तो मतलब इसका क्या, खुशी का ड्रॉप किया और फिर या तो फिर सेंसबरी चले जाते हैं, वो भी पास में है, तो ऐसा छोटा मोटा ट्रैवल कर लिए तो अब ये खर्चा होगा। अभी क्या खर्चे पे आते हैं? अभी आपका खर्चा। हाँ, अभी जो है मेरा खुद का खर्चे पे आता है। तो मेरा सबसे शुरू करते हैं ट्रैवल का। तो अगर मैं लंदन में रहता हूँ, अगर बाहर जाता हूँ तो फिर मतलब वो अलग ही कंपनी का खर्चा रहता है। लेकिन अगर मैं यहाँ हूँ और मैं डेली जा रहा हूँ, ऑफिस जा रहा हूँ, डे टू डे ट्रैवल, ट्रेन पकड़ के जाना आना जो भी होता है, वो मेरा 300 पाउंड का मिनिमम ट्रेन का खर्चा रहता है तो पर मंथ। लेकिन आजकल बहुत सारे लोग वर्किंग फ्रॉम होम है, लेकिन संतोष तो डेली जाते हैं। मुझे देखो ऑफिस जाना पसंद है,
और दूसरी चीज क्या है कि मेरा जो जॉब है, नेचर ऑफ द जॉब इज सच दैट कि मेरे को अगर जाके लोगों से नहीं मिला तो इट डजंट वो नहीं हेल्प नहीं होता है मेरे जॉब में. सो आई हैव टू मीट पीपल, मीट कस्टमर्स एंड सो फोर्थ. सो आई डेफिनेटली हैव टू गो. सो मेरा जितना ज्यादा इंटरेक्शन रहता है और रोल के हिसाब से तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज्यादा है, तो ऑब्वियसली ये तो जाना ही रहता है. तो ये हो गया मेरा ट्रैवल का खर्चा. और क्या खर्चा है मेरा? आपका बाहर का खाने का खर्चा. बाहर का खाने का खर्चा तो मेरे को भी पता है. तो संतोष का बाहर का खाने का खर्चा संतोष को याद मालूम नहीं है, क्योंकि खर्चा लेके नहीं जा सकते. हाँ, तो मेरा मतलब क्या है, मतलब बाहर जब लंच का बाहर हो जाता है मेरा. हाँ. तो लंच का हर दिन बाहर है. लेकिन एक चीज मैं जरूर बोलूंगा कि मेरा कॉफी का खर्चा बहुत लिमिटेड है और मैं कंट्रोल में बता सकता हूँ कितना है. वो है 25 पाउंड पर मंथ. बस 25 पाउंड में मेरे को पूरे महीने का कॉफी मिलता है. ब्रेड का प्रमोशन करने और 5 कॉफी मेरे को 5 कॉफी में मिलता है पर डे. और इससे बढ़िया क्या चीज हो सकता है, राइट? तो मैं तो मतलब भाई 25 पाउंड में मेरा पूरा. अब आप लोग देख रहे हैं कितना सस्ते वाला बीवी मिला है. लाहौस में आप लोगों को पता चलेगा सस्ते वाला बीवी मिला है. हाँ, महंगे वाला बीवी भी होता है, पता नहीं था. अच्छा, मेरा और खर्चा आता है जिम का, और उसमें जो है 23 पाउंड पर मंथ उसका मेंबरशिप है. और मैंने पर्सनल ट्रेनर रखा हुआ है, तो वो हफ्ते में 2 दिन में पर्सनल ट्रेनर के साथ में ट्रेन करता हूँ. तो उसका जो खर्चा आता है वो 360 पाउंड आता है मेरा. लेकिन वो कभी कभी चुंगसी मतलब कभी, हाँ, मतलब कभी मैं जाता हूँ, कभी चुंगसी वो यूज करता है. बट ये है. और उसके अलावा मेरा फोन बिल है ना. मेरा फोन बिल जो है, मैं अलग अलग सबका एक साथ फोन बिल बता देता हूँ. मेरा, अंजू का, चुंगसी का और खुशी का, हम चारों का मिला के 120 पाउंड में हम चारों का होता है मैक्सिमम. आई मीन उससे कम ही होता है, बट मैक्सिमम 120 मैक्सिमम खर्चा होता है फोन का. मोबाइल फोन की बात कर रहा हूँ, और कोई लैंड फोन नहीं है हमारे घर में. तो ये है फोन का खर्चा. एक और खर्चा है जो कि मैंने मेंबरशिप ले रखा है, तो चलो मेरे खर्चे में डाल देता हूँ मैं. वो है स्पॉटिफाई का. तो गाना सुनना पड़ता है, स्पॉटिफाई का 10 पाउंड खर्चा जाता है उसमें मेरा. ओके, अब आते हैं मेरे लाइफ इंश्योरेंस पे. मेरा लाइफ इंश्योरेंस का खर्चा है 111 पाउंड पर मंथ. तो वो मैं हर रिलीजियसली मैं देता रहता हूँ. अकाउंट से डायरेक्टली जाता है. वो किसके लिए? वो क्योंकि जब मैंने मॉर्गेज लिया था तो मैंने साथ में लाइफ इंश्योरेंस कवर भी लिया था. वो रीजन ये है, सबको लेना चाहिए. इनफैक्ट जो भी अगर मॉर्गेज ले रहा है सबको लेना चाहिए. वो ये है कि अगर कुछ भी हो जाए मेरे लाइफ में, तो इन लोगों को ये तकलीफ नहीं हो कि अरे अब तो घर बेच के जाना पड़ेगा वगैरह. तो वो इंश्योरेंस जो दैट अमाउंट जो भी बचा होगा, जितना मैंने मॉर्गेज रीपेमेंट किया, बाकी जो बचा होगा दैट फैमिली कैन गेट. सो दैट इज द रीजन ऑफ द लाइफ इंश्योरेंस. सबको लेना चाहिए. हो जाता है सबको, जो भी मतलब बका ले रहा हूँ सबको करना चाहिए. अब आते हैं माइलो के खर्चे पे. जो हमारा लेटेस्ट न्यू मेंबर है, फैमिली मेंबर है, उसके खर्चे पे आते हैं. तो माइलो का मेरे को लगता है, मतलब एग्जैक्टली कभी तक खर्चा निकाला नहीं है, उसको आए हुए भी 1 महीना ही हुआ है. तो एक्चुअली मुझे लगता है कुछ 150 पाउंड करेक्ट खर्चा नहीं बोल सकते. कभी ज्यादा होता है, कभी कम होता है, वैसा. हाँ, 150 पाउंड कुछ उसका खाने पीने का खर्चा हो जाता है. खाना पीना, उसका टॉयज, मतलब उधर गया तो एक टॉयज और लेने का, उसमें सिर्फ खाने का. उसका शैम्पू भी है. हाँ, उसका मतलब उसका शैम्पू, उसका वाइप्स, सब कुछ खर्चा आता है. हाँ, उसका पैड, मतलब सब कुछ मिलाकर 150 पाउंड 160. हाँ, 150 पाउंड तो होता ही है. उसके अलावा 2 चीज और है. तो एक तो ये है कि आपको वेट के साथ रजिस्टर करना है, तो ताकि उसको मतलब हमेशा कुछ भी हो जाके दिखा पाए. हम लोग अभी कितनी बार गए उसको लेके वेट. तो मतलब इतना अच्छा है वो. मेरे को अच्छा लगा क्योंकि वो 24 पाउंड 24 पाउंड 50 पेंस यानी 24.5 पाउंड में हर महीने लेता है मेरा. लेकिन कंसल्टेशन इज एब्सोल्युटली फ्री. उसके बाद कितनी बार भी जाओ, कंसल्टेशन इज फ्री. केवल जो दवाई है, दवाई के अंदर कोई प्रिस्क्राइब करके देंगे तो उसका अलग से आपको कई बार पैसा लगता है. कई बार तो पैसा वही लेते नहीं है, मतलब वो कर दे देते हैं. हमको लास्ट टाइम तो उसमें इंक्लूडेड था फ्ली मेडिसिन और ये सब जो था, उन्होंने पैसा ही नहीं चार्ज किया, वो इंक्लूडेड है. उसके अलावा है पेट इंश्योरेंस. पेट इंश्योरेंस इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट चाहिए पेट इंश्योरेंस. और उसमें हमारा जाता है 27.5 पाउंड. तो वो पर मंथ 27.5 पाउंड आपको भी खर्चा लगेगा. अगर आप थोड़ा इंग्लिश में भी हाँ, तो दोनों चीजें बता देता हूँ कि वो पहले जो मैंने बोला कि वेट का जो मंथली मैंने सब्सक्रिप्शन टैग ले रखा है, मंथली सब्सक्रिप्शन फीस 24 पाउंड एंड 50 पेंस. और इंश्योरेंस जो लिया हुआ है उसमें मेरा जो जाता है दैट इज 27 पाउंड एंड 50 पेंस. तो 27.5 मतलब 27 पाउंड एंड 50 पेंस. क्योंकि मुझे ये समझ में नहीं आता है, मुझे नहीं आता है.
तो मैं भी कंफ्यूजन हो जाती है ऐसे बोल दिया तो। पता नहीं आपने कितने बार ऐसा बोल दिया, मतलब हिंदी में ही। हाँ, बहुत बार मैंने बोलता है मैं लिखूंगी अगर संतोष हिंदी में बोलते मैं लिखूंगी, क्योंकि बहुत सारा मलयाली तुम जब एडिट करोगे मालूम पड़ जाएगा मैंने हिंदी में बोला है इंग्लिश में बोला। हाँ, मैं इंग्लिश में। हाँ, अगर इंग्लिश में तो लिखने की जरूरत नहीं है, बट अदरवाइज वी कैन, क्योंकि मलयाली व्यूअर्स भी देखते होंगे। हाँ, नहीं तो भी लिख सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है। अब आते हैं चुंगसी के खर्चे पर। चुंगसी का खर्चा अभी नया क्यों है, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी जा रहा है, पता ही होगा आपको, तो घर से जाके आ रहा है और 300 पाउंड उसका रहता है ट्रैवल का मैक्सिमम अभी तक जो हुआ है। लास्ट अक्टूबर में वो उसका 300 पाउंड का आया था खर्चा, नवंबर में कम हुआ था, दिसंबर में और कम क्योंकि दिसंबर में छुट्टी शुरू हो गया था, जनवरी में कम हुआ है क्योंकि जनवरी अभी शुरुआत हुई है उसकी, आज 15 दिन छुट्टी था उसका। अभी मुझे लगता है नेक्स्ट महीने से ज्यादा होगा, क्योंकि नवंबर तक वो दिसंबर तक वो उसका 3 दिन का क्लास था, अभी उसका 4 दिन का क्लास हो गया। फिर बीच में प्रेफरेंस लोगों को मिलने के लिए जाते हैं, तो 300 पाउंड तो मिनिमम है खर्चा। उसके अलावा जो लंच है, खाना खाना, बाहर बच्चों के साथ उठना बैठना, उसका 200 पाउंड लगता है पर मंथ, सो विच विल बी अनदर 200। उसके अलावा उसका एक और खर्चा है, दैट इज एथलेटिक्स। तो ईयरली आई पे 520 पाउंड्स फॉर एथलेटिक्स क्लब। So if you divide by 12, it will roughly get to around 44.5 pounds per month. That goes into his athletics club. चुंगसी का जो यूनिवर्सिटी फी है that varies, right? The reason I'm not telling you कि कुछ बच्चों का जो यूनिवर्सिटी चेंज, अगर अलग अलग यूनिवर्सिटी के हिसाब से फीस अलग अलग होगा, सो इफ आई टेल यू आल्सो इट वोंट मेक अ डिफरेंस, यू नो, तो वो नहीं है। अब खुशी का खर्चा बताती हूँ। खुशी का एक मेन खर्चा है उसका स्कूल फीस, लेकिन वो भी हम लोग इसमें इंक्लूड नहीं कर रहे, क्योंकि इधर बच्चों का दोनों का फीस इंक्लूड नहीं कर रहे, क्योंकि इधर स्टेट स्कूल है ना, एकदम फ्री है। चुंगसी तो स्टेट स्कूल में पढ़ा है ना, प्राइमरी और 6th फॉर्म दोनों उसने स्टेट स्कूल में पढ़ा है, कोई फीस नहीं दिया है हम लोगों ने उसका। इवन एथलेटिक्स भी किया, वो भी फ्री था। एथलेटिक्स, फुटबॉल क्लब वो भी फ्री था। लेकिन प्राइमरी स्कूल में अगर आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के लिए गए तो उसके लिए पैसा देना पड़ता है। कितना है मुझे भी याद नहीं है, पता नहीं, अलग अलग था। कुछ एक टर्म के लिए कहीं कुछ तो 120 पाउंड का क्लब था, कुछ 60 पाउंड का क्लब था, डिपेंड ऑन द क्लब। तो कहीं पे आर्ट एंड क्राफ्ट्स का क्लब था, कभी योगा क्लब था, कहीं पे ड्रामा क्लब था, ड्रामा का था, कराटे क्लब था, स्पेनिश क्लब था, ऐसे था अलग अलग। हाँ, लेकिन वो जरूरी नहीं है भेजना। आफ्टर स्कूल क्लब्स है, आपके ऊपर है, चाहिए तो भेजो, नहीं तो नहीं। हाँ, लेकिन खुशी अभी प्राइवेट स्कूल में है, उधर वो बहुत सारे क्लब के लिए जा रहे हैं, नेटबॉल जा रहे हैं, क्लैरिनेट के लिए जा रहे हैं, फिर क्या है, हॉकी, आर्कियोलॉजी, डिबेटिंग। मेरे बहुत सारे व्यूअर्स ने बोला था खुशी को डिबेटिंग क्लास के लिए भेजने के लिए, वो जा रही है। डिबेटिंग, ड्रामा, फिर क्या है, सिंगिंग का क्या था, यंग वॉइस, हाँ, सिंगिंग के लिए जा रहे हैं। ये सब लेकिन फ्री है उसके लिए, लेकिन एक्सेप्ट हॉर्स राइडिंग क्लब। हाँ, उसका फीस बता दो। हॉर्स राइडिंग क्लब का पर सेशन का 30 पाउंड है। हाँ, उसी के लिए पैसा देना पड़ता है, क्योंकि वो प्राइवेट है, तो बाकी उसका स्कूल फीस जा रहे हैं ना, उसी से वो लोग लंच भी स्कूल में ही देते हैं। तो पर सेशन का मैंने बताया, तो अगर एक महीने का आप देखोगे तो 30 टाइम्स 4 सेशन है या 5 सेशन है, तो 3 मतलब 120 या 150 पाउंड आएगा हॉर्स राइडिंग का। और स्टेट स्कूल का मैं और बताती हूँ, स्टेट स्कूल में पैसा बिल्कुल नहीं देना है, और ईयर 2 तक खाने का भी, लंच भी फ्री है ना, ईयर 2 या 3, ईयर 2 तक, हाँ, ईयर 2 तक लंच भी फ्री है, उसके बाद पैसा देना है लंच के लिए। बट नॉमिनल फी है वो भी, बहुत कम, बहुत ज्यादा नहीं है। और घर से देके भेजो तो वो भी नहीं है। स्कूल के लिए कुछ भी पैसे इधर नहीं देना है, वो है सिर्फ यूनिफॉर्म का पैसा देना है। यूनिफॉर्म तो आप खरीदो, एक ही बार खरीदते हैं ना। लास्ट में हमारा एक्स्ट्रा खर्चा होता है ना, वीकेंड का खाने का। अच्छा, अभी वीकेंड का खर्चा, लेकिन हमने सबने अपना खर्चा बताया, तुम्हारे भी खर्चा बता। मेरा खर्चा क्या है? मेरा खर्चा वही है, वीकेंड का खर्चा। वीकेंड का खर्चा, तुम्हारा और खर्चा नहीं है? मेरा खर्चा मैं बताती हूँ। तुम्हारा मेकअप है, मेकअप नहीं, तुम्हारा क्या है वो, फेशियल, हेयर कटिंग है, फेशियल है, ये हर महीने वो नहीं होता है, होता है। देखो मैंने स्टार्टिंग में बताया ना, इसलिए। और क्या खर्चा है मैं बताता हूँ, और भी खर्चा है तुम्हारा, और है कुछ कहीं पे, मतलब क्लब ज्वाइन करा हुआ है इसने। मैंने क्या क्लब ज्वाइन? योगा क्लब किया हुआ है। हाँ, योगा क्लब, वो तो मेरे हेल्थ के लिए, मैं बताती हूँ। और फिर हेल्थ क्लब ज्वाइन किया हुआ है। सिर्फ योगा ही कर रहे हैं। हेल्थ क्लब है, हेल्थ क्लब में बोला गया है कि मतलब वेट लॉस के लिए आपको क्या क्या करना है। नहीं, योगा मेरा योगा फेशियल मैं हर महीने नहीं करती हूँ, हर 2 महीने या 3 महीने में एक ही बार करती हूँ मैं।
लेकिन फिर भी मेरा टोटल खर्चा, क्योंकि कभी कभी अमेज़न से मैं घर का कोई होता है ना किचन का आइटम सब खरीद के रहता है, मतलब योगा मेरा पूरा, अगर मैं अमेज़न से कुछ खरीदा सब कुछ मिलाकर मेरा होता है एक 200 पाउंड। सोचो उतना सस्ता भी है, बहुत सस्ता भी। हाँ उतना ही होता है 200 पाउंड। ओके, अब बाहर खाने और उस पे बताओ नेक्स्ट। हाँ, बाहर खाने का हमारा कितना आता है? बाहर खाना तो हम लोग खाते नहीं वैसे, हम लोग केवल वीकेंड में घर मंगाते हैं। हाँ, घर मंगाते हैं। बाहर अगर खाना खा लिए तो आप लोग को मालूम है ना, वो एमएनएस में वो भी संतोष के लिए आते हैं मैक्सिमम। हाँ, मतलब मेरे लिए जाते हैं क्योंकि मुझे पसंद है, लंच के लिए जाता हूँ। नहीं, संतोष को इच्छा है बाहर लेके खाना खाने का, लेकिन मुझे पसंद नहीं है। घर में बैठ कर खा लो, वो उसी में मैं खुश हूँ। तो हम लोग का उसमें कितना आता है? मैक्सिमम 280 पाउंड आता है अगर हमने हर वीकेंड पे अगर मंगाया बाहर से तो। हर वीकेंड में मंगाते हैं, सैटरडे तो पक्का मंगाते हैं। और एक्स्ट्रा भी काउंट करके बता रहा हूँ मैं, सैटरडे के अलावा एक दिन और मंगाया तो भी मिला के। फिर महीने का थोड़ा इधर उधर खर्चा होता है ना, मतलब मेडिसिन भी सोचो। अभी डॉक्टर का तो इधर फ्री है, डॉक्टर को जीपी में फ्री है। वो प्राइवेट में दिखाना है तो वो तो काउंट ही नहीं किया हम लोगों ने, वो तो क्योंकि नहीं जाता है ना हर महीना। नहीं, प्राइवेट में अपने पैसा देने की जरूरत है ना। प्राइवेट इंश्योरेंस है। हाँ, वो हर महीना नहीं जाता है। जीपी में तो वो भी कभी कभी मतलब 5-6 महीने में एक बार गया तो हो गया। हमारा इतना जीपी का विजिट भी नहीं होता है, लेकिन माइग्रेन का मेरा मेडिसिन का होता है। लेकिन फिर भी कितना होता है? बहुत कम ही होता है, सब कुछ बहुत कम है उसमें। हाँ, मतलब हमारा इधर उधर का खर्चा सोचो। मेरा योगा मतलब मेरा योगा, मेरा कुछ सामान लिया चुंगसी खुशी को, मतलब इधर उधर का खर्चा एक छोटा मिला के एक 300 पकड़ लो, थोड़ा ज्यादा पकड़ता है 300। तो हम लोग से जितना हुआ है एकदम करेक्ट। पता नहीं इसमें भी अभी बहुत सारे लोग का कमेंट आएगा, आप लोग का खर्चा कम है या ज्यादा है, उसी के ऊपर भी आएगा। हम तो कोई नहीं बोलेगा। और क्योंकि लास्ट टाइम मैंने वीडियो डाला था ना यूके आना है या नहीं, उसी के ऊपर भी दो तीन लोगों ने कमेंट डाला था, आप लोग इतना खर्चा है तो उधर क्यों रह रहे हैं। मैंने वो वीडियो बनाया था, नया लोग इधर आ रहे हैं ना उनके लिए वो वीडियो बनाया। हम लोग तो इतने साल से इधर रह रहे हैं ना, लेकिन अभी जो नया लोग आ रहे हैं उनका सैलरी अच्छा होना है तभी आना। मैंने वो ही बोला है, सैलरी उनका अच्छा नहीं है तो मतलब जो इधर आ रहे तो उनको सैलरी कम है, उनको बुला रहे तो बोलो 2-3 साल वेट कर लो, उतना ही हम लोगों ने बोला है। क्योंकि जलवासी में इधर आकर क्यों फंसना है। पर अभी इसमें से क्या क्या कम कर सकते हैं, महीने का खर्चा कम कर सकते हैं, वो मैं आप लोग को बताती हूँ। और ये भी मुझे संतोष का बहुत अच्छा है, क्योंकि हर महीने संतोष ऐसे एक्सेल शीट बनाते हैं और ऐसे कलर कर रख लेते हैं। उसमें ये कलर करके रखा है ना, ये बता दो, आप ही बता दो। ये जो कलर है उसका मतलब है कि वो मैं कम नहीं कर सकता हूँ अभी, वो फिक्स्ड है। हाँ, मतलब फिक्स्ड है, उसमें कम कर सकते हो, थोड़ा बहुत कर सकते हो। इलेक्ट्रिसिटी गैस है, उसमें अगर अपन खर्चा कम कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी और गैस का कंजम्पशन कम करना पड़ेगा। हाँ। और ये कलर नहीं किया है ना, ये सब कम कर सकते हैं। नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम, स्पॉटिफाई, जिम, ये सब कम कर सकते। आई होप आज का ये वीडियो आप लोग को थोड़ा सा यूजफुल हो गया होगा। आप लोग अपने हिसाब से देखना, ये खर्चा किधर कम कर सकते हैं वो देखना। अगर आप लोग को थोड़ा सा भी यूजफुल हो गया तो ना प्लीज लाइक करना। आप लोग लाइक कर लो और कमेंट कर लो, तभी मेरा वीडियो से ना बहुत सारे लोग के पास जाएगा और बहुत सारे लोग मेरा वीडियो देखेगा और सब्सक्राइबर्स बढ़ेगा। ठीक है, इसलिए प्लीज सब्सक्राइब करना भी भूलना नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।